शुभ संध्या मित्रों। हिंदी व्याकरण की अगली कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया पाठ जिसका नाम है कारक। ध्यान दीजिएगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वनडे एग्जाम्स है, यूपी टेट, सी टेट है, जितने भी इस तरीके के पेपर होते हैं उसमें इस पार्ट से आपके कारक से ही लगभग 1 से 2, 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। एक खास बात, पहले और अब में थोड़ा अंतर है। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग सूत्र याद कर लेते थे, कारक कारक चिन्ह याद कर लेते थे, बस कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए पदांश से अलगाव संबंध काके की राधे रीनादिनी अधिकरण में पेपर संबोधन देवो इतना याद कर लेते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज आपसे ये नहीं पूछेगा कारक चिन्ह कौन सा कारक है, उसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि वो कारक शब्द है कौन सा, किसे कहेंगे संबंध कारक, किसे कहेंगे हम अधिकरण, किसे कहेंगे हम कर्म कारक, किसे कहेंगे हम कर्ता कारक। तो हमको उसको पहचानना भी जरूरी है और पहचानने के लिए हमको एक एक को ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं क्या है कारक। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं, असंबद्ध होने पर उनका अर्थ ही उलझकर रह जाएगा अथवा वो निरर्थक हो जाएंगे। इसी सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बतलाने का काम कारक करता है। तो सबसे खास बात, कोई भी वाक्य जब हम कहते हैं तो उस वाक्य में कई सारे कनेक्टर्स होते हैं जो कि उन शब्दों को जोड़ते हैं एक दूसरे से, और उन्हीं को जोड़ने से क्या होता है, उसका एक सही अर्थ निकल पाता है। तो बिल्कुल वही संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जिनकी मदद से जोड़ा जाता है वो हमारा क्या होते हैं, कारक होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। अब कैसे किसको क्या कहेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े तो लिखा किसान खेत घूमते हुए बैल लाठी पीटा। इसका सही अर्थ नहीं निकला, बल्कि हम इसमें जब कारक का इस्तेमाल करेंगे यानी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बतलाने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को लाठी से पीटा। इसी तरीके से रचना शैली देखती है, कोई सेंस तो नहीं बना, रचना शैली को देखती है। जब कनेक्टर्स हम ला रहे हैं तो हमारा वो बात क्या हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है। तो रचना शैली को देखती है। शिल्पा रचना से अलग हो गई। करीना सैफ पुस्तक दी। क्या होना चाहिए, करीना ने सैफ को पुस्तक दी। यहां पे होगा हमारा करीना ने सैफ को पुस्तक दी। तो भाई क्या ध्यान देना है आपको, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। कभी कभी लोग कर्ता से कोरिलेट कर लेते हैं संज्ञा को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको संज्ञा कई जगह बीच बीच में मिल सकती है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को अन्य शब्दों के साथ कनेक्ट करने के लिए जिस रूप का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कारक कहलाता है। अब कारक चिन्ह कौन से हैं, किसको कर्ता कारक कहेंगे, किसको कर्म कारक कहेंगे, किसको करण कारक कहेंगे, आइए उसको देखते हैं। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा कारक के भेद, तो आपको बताना है कारक के 8 भेद होते हैं। कारक है, कारक चिन्ह है। कौन कौन से कारक के 8 भेद होते हैं, उनके चिन्ह क्या है उसको देखिए। तो पहला है कर्ता ने। कर्ता कौन होगा, जिसके द्वारा कार्य को किया जा रहा है, क्रिया को करने वाला। जैसे राम ने पीटा, पीटने का काम किसने किया, राम ने, तो राम क्या होगा, कर्ता कारक। कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। राम ने श्याम को पीटा, तो ध्यान दीजिएगा क्रिया का असर जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म कारक होता है। तो राम ने किसको पीटा, श्याम को पीटा, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, जिसका कारक चिन्ह क्या है, को। कभी कभी को रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता। तो हम वहां पे देखते क्या है कि क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, पीटने का असर किस पर हो रहा है। फिर तीसरा है हमारा करण कारक। करण का अर्थ है से और के द्वारा। जहां पर से चिन्ह में आए, जहां पर से का प्रयोग हो और वहां पर सेंस कौन सा निकले,
कि इस चीज की मदद से या इस चीज के द्वारा हमारा काम किया जा रहा है, तो वहां पे हम कौन सा कार्य कहेंगे? हम वहां कहेंगे करण कारक। जैसे राम ने श्याम को डंडे से पीटा, तो राम ने हमारा कर्ता कारक दे रहा है। कर्ता कारक कौन है? राम, क्योंकि राम के द्वारा क्रिया की जा रही है पिटाई वाली। क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? श्याम पर। क्यों? क्योंकि श्याम को पीटा जा रहा है। राम ने श्याम को डंडे से पीटा, तो पीटने वाला जो कार्य है किसकी मदद से किया जा रहा है? डंडे से। तो से का सेंस यहाँ पे क्या है? के द्वारा, डंडे के द्वारा पिटाई हो रही, किसके द्वारा हो रही? डंडे के द्वारा। तो से का अर्थ अगर जहां पर के द्वारा है, इस चीज के द्वारा, इस चीज की मदद से, तो वहां पे हमारा कौन सा कारक होगा? वहां पे हमारा करण कारक होगा। फिर आपका अगला है संप्रदान। संप्रदान के लिए कर्ता जिस वजह से किसी कार्य को करता है, वही हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक। जैसे चोर ने धन के लिए, राम ने भाई को समझाने के लिए, या राम ने श्याम को एक पुस्तक दी, तो राम ने श्याम को आगे बढ़ने के लिए एक पुस्तक दी। तो जहां पर जिस चीज के लिए आएगा, जैसे चोर ने धन के लिए व्यवसायी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, तो चोर जो काम कर रहा है किस लिए कर रहा है? धन के लिए। जैसे सुनीता ने मित्रता निभाने के लिए ऑफिस से चोरी की, तो सुनीता ने कार्य किस लिए किया? मित्रता निभाने के लिए। तो यहाँ पे के लिए किसके लिए आ रहा है? मित्रता निभाने के लिए। तो ये क्या होगा हमारा? संप्रदान कारक। जिस चीज के लिए कार्य किया जाए वो हमारा होगा संप्रदान कारक। फिर आपका अगला है अपादान। यहाँ पे भी देखिए आया है से, और ऊपर करण कारक में भी था से, लेकिन दोनों के से में क्या है? अंतर है। यहाँ पर अपादान का से अलगाव के सेंस में आता है, तुलना करने के सेंस में आता है, जो निकटता या दूरी का बोध कराता है, वो हमारा वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जब गिरते हैं पेड़ से, तो पेड़ से क्या होते हैं? अलग होते हैं। रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से क्या हो चुकी थी? अलग हो चुकी थी, वो आगे बढ़ चुकी थी। कहते हैं कि यात्री के पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी थी, रेलगाड़ी से क्या हो गए? अलग हो चुके थे। राम घर से दिल्ली जा चुका था, तो राम घर से क्या हो चुका था? अलग हो चुका था। तो जहां पर से का सेंस अलगाव से हो, वहां पर क्या होता है? हमारा अपादान कारक होता है। फिर आपका आता है संबंध। काके की, रा रेली, ना रेली, इनके संबंध कारक के कारक चिन्ह है। जैसे राम का भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो राम के क्रिकेट खेलता है? नहीं, राम का भाई क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो कर्ता कौन होगा? भाई, जो खेल रहा है। राम कौन होगा भाई? राम आपका संबंध कारक होगा। कि किसका भाई? राम का भाई। तो राम हमारा संबंध कारक है, और कारक चिन्ह क्या आया है? का। ठीक है। फिर आपका आता है अगला अधिकरण। में, पे, पर, भीतर, जो एक आधार प्रकट करता है। जो क्या करता है? आधार प्रकट करता है कर्ता के लिए। जैसे कहते हैं पुस्तक मेज पर रखी है, तो संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो आधार प्रकट करे, जो एक समय निर्धारित करे कि इसके भीतर, जैसे कहते हैं वह 5 मिनट में आ रहा है, तो वहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। जहां समय बतलाने का कार्य हो कि ड्यूरेशन दिया जाए कि इसके अंदर आ जाएगा, या कोई वस्तु का आधार कहाँ है, वो कहाँ पर रखा है, तो में, पे, पर, भीतर, कितने समय के भीतर आ जाएगा। ये सब हमारा अधिकरण कारक में आता है। फिर आपका है संबोधन। संबोधन में हे, हो, अरे, अजी, सुनो, और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं। इस संबोधित करने के लिए किसी को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं अजी सुनिए, 1 कप चाय दे दीजिए, तो अजी सुनिए, तो यहाँ पे क्या संबोधित किया गया किसी को। जैसे कहते हैं महोदय, श्रीमान जी, तो वहां पे क्या है? हमारा संबोधन कारक है। हे राम, अजी सुनो, तो यहाँ पे भी क्या होगा? हमारा संबोधन कारक होगा। उदाहरण एक देखिए, एक उदाहरण में कई सारे कारक का प्रयोग किया गया, उसको हम एक बार में देख लेते हैं। चोर ने धन के लिए, तो
धन के लिए मेज पर रखे धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो कार्य कौन कर रहा है? धड़ से अलग करने वाला कार्य कौन कर रहा है? चोर ने हमारा क्या है? कारक चिन्ह किसका? कर्ता का। तो कर्ता कारक कौन होगा? चोर। किस लिए? चोर ने कार्य किस लिए किया? धन के लिए। तो धन हमारा क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। किस लिए चोरी कर रहा है? धन के लिए। मेज पर रखे, किस पर रखे? मेज पर। और पर क्या बताता है? संज्ञा सर्वनाम का आधार प्रकट करता है, यानी क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। मेज पर रखे धारदार हथियार से। अब किससे काट रहा है? धारदार हथियार से। तो यहाँ से का अर्थ क्या है? के द्वारा। किसके द्वारा? धारदार हथियार के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा कारक आ गया? कर्ण कारक आ गया। कर्ता कारक हमारा हो ही चुका था। धारदार हथियार से, तो हथियार हो गया हमारा कर्ण कारक। व्यवसायी की गर्दन। किसकी गर्दन? व्यवसायी की। तो हमारा यहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा? संबंध कारक। किसकी गर्दन? व्यवसायी की गर्दन। फिर आपका है गर्दन को। यहाँ पे चोर ने किसको धड़ से अलग कर दिया? गर्दन को। तो को हमारा यानी कर्म कारक। कर्म कारक कौन होगा यहाँ पे? गर्दन। धड़ से अलग कर दिया। यहाँ पे जो से आ रहा है वो किसके लिए? अलगाव के लिए आ रहा है कि सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया गया। तो जब इसको इससे अलग कर देंगे तो अलग करने के लिए अलगाव के सेंस में हमारा कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। तो अगर ध्यान दिया तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे इसमें इस्तेमाल है। संबोधन नहीं है। हम संबोधन की शुरुआत में कह सकते हैं, हे राम। चोर ने धन के लिए मेज पर रखे धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो हमारे सारे कारक एक में समझाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात का, ऐसे हम लोगों ने चीजों को जनरली देख तो लिया, लेकिन हमको एक एक कारक के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बदल के भी पूछ लेता है। जैसे सोहन 5 मिनट में या 5 मिनट के भीतर घर आ रहा है, तो वहां पे 5 मिनट के भीतर का सेंस क्या होगा? अधिकरण कारक से होगा। जहाँ समय की बात करें, जहाँ तुलना की बात करें, वहां पर क्या होगा? वहां पे किसको देखेंगे? तो सारी चीजें समझने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट देखना इसका अनिवार्य है, जिसको हम लोग अगले चरण में कल देखेंगे। एक एक करके 2-4 कारकों को हम एक एक बार में कम से कम 2 से 3-4 कारक को खत्म करते जाएंगे और इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। एक छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा, हिंदी अब पहले की तरह तुक्का वाला मत पढ़िए, बस कुछ बातों को याद कर लिया नहीं। हिंदी पढ़िए तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको कभी जीवन में इसमें कठिनाई महसूस नहीं होगी। मेहनत बस एक बार होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।